यस की स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मैं हूं संदीप और आज आपके लिए लाया हूं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। फ्रेंड्स यहाँ से मोस्टली एग्जाम में बार बार क्वेश्चन मिलते हैं और फ्रेंड्स मैं वही गवर्नर जनरल लेकर आया हूँ जो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला है रॉबर्ट क्लाइव। पहला बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड है 1757 से 1760 तक और यह पुनः पुनः ये गवर्नर बना था 1765 से 1767 तक। फ्रेंड्स यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव के समय में बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। कब की गई थी? अगस्त 1765 ईस्वी में। अगला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के ही समय में हुआ था। और अगला है रॉबर्ट क्लाइव को भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कहा जाता है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रॉबर्ट क्लाइव को भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कहा जाता है। अगला है रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटेन जाकर आत्महत्या कर लिया था। अगला है हालवेल। हालवेल का टाइम पीरियड है 1760। इसके समय ब्लैक होल घटना हुई थी। यूँ कह लें कि यह ब्लैक होल घटना में ये भी शामिल था। दोस्तों क्या हुआ था कि ब्लैक होल घटना 20 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। हालवेल ने बताया कि सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था। अगले दिन सुबह 146 में से मात्र केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे, जिनमें से एक हालवेल भी था। अगला है बेंसीटाट। बेंसीटाट का टाइम पीरियड है 1760 से 1765 तक। इसके समय बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। अगला है कार्टियर। इसका टाइम पीरियड है 1769 से 1772 तक। इसके समय बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी में। अगला है फ्रेंड्स वारेन हेस्टिंग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड है 1772 से 1785 ईस्वी तक। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसके समय 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। यानी फ्रेंड्स यहाँ से क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त कर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद आ गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना। अगला है इसके समय 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट थे। अगला है इसके समय में बंगाल में द्वैध शासन खत्म हुआ था और 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, जो प्रेजेंट टाइम में संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के नाम से जाना जाता है। यानी संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने 1782 ईस्वी में की थी। अगला है इसके समय में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसके समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन अगस्टक जेम्स हिक्की ने किया था। और इसके समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था। अगला है इसके समय में 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा स्थापित किए गए थे। अब अगला आता है जॉन मैकफर्सन। जॉन मैकफर्सन का टाइम पीरियड है 1785 से 86 तक। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अगला आता है कार्नवालिस। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कार्नवालिस का टाइम पीरियड है 1786 से 1793 तक। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है फ्रेंड्स। और कार्नवालिस को नागरिक सेवा तथा पुलिस सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। अगला है कार्नवालिस की 1805 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी और इसकी समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। अगला है जॉन शोर, 1793 से 98 तक। इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी और इसके समय खुर्दा का युद्ध हुआ था, जो मराठा और निजाम के बीच हुआ था, जिसमें मराठा विजयी हुए थे। अगला है वेलेजली। वेलेजली का टाइम पीरियड है 1798 से 1805 तक। इसने सहायक संधि को अपनाया था। सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निजाम को मिलाया, फिर उसके बाद मैसूर और तंजौर को 1799 ईस्वी में, अवध को 1801 में और पेशवा को 1802 में और सिंधिया को 1804 ईस्वी में मिलाया था। और इसके समय ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जॉन बार्थी गिलक्रिस्ट के द्वारा 10 जुलाई 1800 ईस्वी में की गई थी। अगला है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी में इसी के समय हुआ था। और अगला है चौथा मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में इसी के समय हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला है इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था और वेलेजली खुद को बंगाल का शेर कहा करता था।
और नोट में देखिएगा, भारत में सहायक संधि का जनक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। अगला है जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 तक। 1806 ईस्वी में बेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह जॉर्ज बार्लो की महत्वपूर्ण घटना थी। जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। तो प्रथम 1807 से 1813 तक। इसके काल में महाराणा रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी और इसके समय चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 पास हुआ था। अगला अगला है हेस्टिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका टाइम पीरियड है 1813 से 1823 ईस्वी तक। इसके समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में हुआ था, जिससे नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1816 ईस्वी में संगोली की संधि द्वारा नेपाल युद्ध समाप्त हुआ था। यानी संगोली की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में। और इसके समय में पिंडारियों का दमन हुआ था। पिंडारियों के नेता थे वासिद मोहम्मद, चित्तू एवं करीम खान। अगला है इसके समय 1822 में बंगाल में टेनेसी एक्ट, यानी टेनेसी एक्ट को काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है, यानी 1822 ईस्वी में टेनेसी एक्ट लागू किया था। अगला है 1820 में मद्रास की गवर्नर थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी सूर्यास्त का सिद्धांत की शुरुआत की थी। अगला है 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे सूर्यास्त का सिद्धांत भी कहा जाता है, की शुरुआत की थी। 1818 में पेशवा पद खत्म कर दिया गया था। अगला है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के बीच इसी के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 इसी के समय हुआ था। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में डेविड हेयर ने की थी। अगला आता है एमहर्स्ट। इसका टाइम पीरियड है 1823 से 1828 ईस्वी तक। इसके समय में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, जो 1824 से 1826 में हुआ था और 1824 ईस्वी में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था। विलियम बेंटिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड है 1828 से 1835 तक। इसके समय में सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय के प्रयासों से हुआ था। विलियम बेंटिक ने कर्नल सीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया और इसने शिशु वध पर भी रोक लगा दिया था और अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया था विलियम बेंटिक ने। इसके समय में मैकाले की अध्यक्षता में ही पहले विधि आयोग का गठन हुआ था। अगला आता है मेटकाफ। मेटकाफ का टाइम पीरियड है 1835 से 1836 ईस्वी तक। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया था, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मेटकाफ को। अगला है ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी तक। इसने 1839 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया और सड़क आजम को जीटी रोड का नाम दिया था। यानी जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका पहले नाम क्या था? सड़क आजम था। ठीक है, उसका नाम प्रेजेंट टाइम क्या है? जीटी रोड। किसने दिया था? ऑकलैंड ने दिया था। इसी के समय में ही भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति प्राप्त हुई थी। अगला आता है एलन बरो 1842 से 1844 तक। इसने दास प्रथा का अंत किया था 1843 ईस्वी के अधिनियम द्वारा और 1843 ईस्वी में ही रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी। यानी एलन बरो के समय से ही 1843 ईस्वी में रविवार की छुट्टी की शुरुआत की गई थी। अगला आता है हार्डिंग प्रथम। इसका टाइम पीरियड है 1844 से 1848 तक। इसने नरबली प्रथा को समाप्त कर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला आता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी। इसी के समय में हुआ था और लाहौर की संधि भी 1846 ईस्वी में हुई थी। यानी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त लाहौर की संधि द्वारा किया गया था। अगला आता है डलहौजी, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। डलहौजी के शासनकाल को व्यापकता का सिद्धांत या शांतिपूर्ण विलय की नीति या राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को 1848 ईस्वी में हड़पा, फिर जैतपुर और संभलपुर को 1849 में हड़पा था। उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में हड़पा था। और किसकी रिपोर्ट पर हड़पा था? आउटरम की रिपोर्ट पर। यानी अवध को 1856 ईस्वी में आउटरम की रिपोर्ट पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था। अगला है इसे रेलवे का जनक कहा जाता है और इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी।
अगला है डाकघर अधिनियम 1854 इसी के समय आया था और डलहौजी ने ही शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 इसी के समय हुआ था। अगला आता है विद्युत तार सेवा की शुरुआत 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुई थी। डलहौजी को PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट विभाग का जनक कहा जाता है। डलहौजी ने ही 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप डलहौजी के समय में ही आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप ईश्वरचंद विद्यासागर ने तैयार किया था और यह कैनिंग के समय जाकर लागू हो गया था ईस्वी तक। अगला है कैनिंग का टाइम पीरियड है 1856 से 1862 तक। 1857 का महासंग्राम इसी के समय हुआ था। कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से संपन्न हुआ था। 1857 में कैनिंग के समय ही लेखा महापरीक्षक पद का सृजन किया गया। कैनिंग ने व्यवगत के सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया था। इसके समय IPC इंडियन पेनल कोड 1860 पारित हुआ और 1862 ईस्वी में लागू कर दिया गया था। कैनिंग के समय ही 1861 ईस्वी में हाई कोर्ट अधिनियम आया और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 1862 में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और कैनिंग के समय ही पहला आयकर अधिनियम 1860 आया था। अगला है मेवो इसका टाइम पीरियड है 1869 से 1872 तक। भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना हुई थी। मेयो के कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना हुई थी। इसके समय में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। मेयो के शासनकाल में पहली अनियमित जनगणना 1872 ईस्वी में शुरू की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेयो के कार्यकाल में पहली अनियमित जनगणना 1872 ईस्वी में शुरू की गई थी और इसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में शेर अली अफरीदी ने कर दी थी। यानी मेयो की हत्या शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में कर दी थी। अगला आता है नॉर्थब्रुक। इसका टाइम पीरियड है 1872 से 1876 तक। पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन इसी के समय हुआ था। इसके शासनकाल में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हो गई थी। अगला है लिटन। इसका टाइम पीरियड 1876 से 1880 तक। यह सबसे ज़्यादा प्रक्रियावादी था। लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था, इसलिए इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके समय 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगा था। है अकाल आयोग का गठन 1878 ईस्वी में इसी के समय हुआ था। इसके समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी आया था और अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी जो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, इस पत्रिका पर सबसे पहले रोक लगाई गई थी, जिसके संपादक शिशिर कुमार घोष थे। इसके समय भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 आया था। यानी इसमें कहा गया था कि हर भारतीय को लाइसेंस रखना जरूरी है। इसमें कहा गया था कि हर भारतीयों को लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है। इसने सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। अगला आता है रिपन का टाइम पीरियड है 1880 से 1884 तक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म 1882 ईस्वी में किया था। यानी रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में खत्म कर दिया था। फिर आता है कारखाना अधिनियम 1881 में। इसके समय प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में की गई थी, यानी हर 10 वर्ष पर जनगणना होगी। ये रिपन के कार्यकाल में हुई थी। इल्बर्ट बिल आया 1883 ईस्वी में। इसमें कहा गया था कि जो जज होंगे वो भारतीयों के भी मुकदमा सुनेंगे। रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थायी स्वशासन की शुरुआत 18 मई 1882 ईस्वी को किया था और हंटर आयोग 1882 ईस्वी में रिपन के समय आया था। यानी हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में हुआ था। इसी हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 ईस्वी में रिपन के समय की गई थी। अगला आता है डफरिन का टाइम पीरियड 1884 से 1888 ईस्वी तक। इसके समय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में की गई थी। अगला है लैंसडाउन।
लैंसडाउन का टाइम पीरियड है 1888 से 1894 ईस्वी तक। इसके समय 1893 में भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था और दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में हुआ था। अगला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1827 ईस्वी में लैंसडाउन के ही समय की गई थी। अब अगला आता है करजन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका टाइम पीरियड है 1899 से 1905 तक। इसके समय में बंगाल विभाजन हुआ था जो 1905 ईस्वी में हुआ था। 1901 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी। पुलिस आयोग 1902 में पुलिस आयोग का गठन 1902 में हुआ था। इसके अध्यक्ष एंड्रयूज फ्रेजर थे। और विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1904 में। प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून का गठन 1904 में। और इसके समय करजन के समय में ही दूसरा दिल्ली दरबार लगा था 1903 में और एडवर्थ सेवेंथ आया था। करजन के समय में ही एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। अगला आता है मिंटो द्वितीय। इसका टाइम पीरियड है 1905 से लेकर 1910 तक। इसके समय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1906 में और इसके समय कांग्रेस में फुट हो गई थी 1907 जो सूरत अधिवेशन के समय हुआ था। 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। अगला आता है हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय का टाइम पीरियड है 1910 से लेकर 1916 तक। इसके समय तीसरा दिल्ली दरबार लगा था 1911 ईस्वी में जो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम भारत आए थे। अगला है इसके समय 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और फ्रेंड्स 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है होम रूलिंग की स्थापना अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने किया था और बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला है चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड है 1916 से 1921 तक। इसके समय लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी में हुआ था और खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 में। सैंडलर आयोग का गठन 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था और रोलेट एक्ट 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। और अगला आता है रीडिंग का टाइम पीरियड है 1921 से लेकर 1926 तक। रीडिंग के समय चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। फ्रेंड्स दोस्तों काफ़ी बुक में ये 5 फरवरी मिलता है तो ये जो 4 फरवरी है वो राइट है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्ररंजन दास ने किया था और HRA का गठन 1924 ईस्वी में कानपुर में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद ने किया था। अगला इसमें हुआ था काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। और फ्रेंड्स काकोरी कांड में कौन कौन शामिल थे? चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान थे और राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह थे। अगला है इरविन। इसका टाइम पीरियड है 1926 से 1931 तक। इसके समय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 में हुआ था और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचा था। अगला है 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। इरविन के समय 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला आता है वेलिंगटन। इसका टाइम पीरियड है 1931 से 1936 तक। इसके समय भारत शासन अधिनियम 1935 आया था और वेलिंगटन के समय ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला था और कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक चला था और पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला है लिनलिथगो। इसका टाइम पीरियड है 1936 से 1943 तक। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था लिनलिथगो के समय में और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में लिनलिथगो के समय आया था और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो के ही समय आया था। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 ईस्वी को लिनलिथगो के कार्यकाल में किए थे। अगला है मार्च 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग हुई थी। अगला है बेवेल 1944 से 1947 तक। इसके समय शिमला समझौता हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी को और कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। अगला है माउंटबेटन। इसका टाइम पीरियड है 1947 से 1948 तक। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन था, यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। अब अगले आते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। फ्रेंड्स ये आपके गवर्नर जनरल और वायसराय
एक ही वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे गवर्नर जनरल और वायसराय से, इस वीडियो में हम आपको सब दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।